1 मई को दिल्ली से झांसी तक जाने वाली नमस्कार ताज फरीदाबाद, एक्सप्रेस में लाइव हूँ मैं होटल के भाकरी करीब एक आश्रम से। शरारती ये व्यक्ति ने बापूजी का पत्थर व आश्रम है। पाइप यहाँ फेंका पर तो बच्चों अंदर के बैठी उज्जवल सवारी भविष्य के गंभीर लिए रूप से घायल निर्माण हो गई। करने के लिए मथुरा उन्हें स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की गई संस्कार और देकर जीआरपी पुलिस संसार ने में चलाने तफ्तीश के लिए करते हुए हर साल 13 कोई ना मई कोई कार्यक्रम का 2026 आयोजन को किया जाता है। पंकज पुत्र इस बार भी स्वर्गीय यहाँ पर सुनील निवासी विद्यार्थी उज्जवल बेड़ापट्टी भविष्य होटल निर्माण को शिविर का गिरफ्तार आयोजन कर किया लिया। गया, उक्त जो कि व्यक्ति 14 आधा से दर्जन 17 मामलों मई में तक बराबर पहले भी चलता गिरफ्तार हो रहा। चुका है। और इस संदर्भ में इसको डीएसपी संचालन करने रेलवे के लिए यहाँ राजेश पर चेची ने स्पेशल बताया। ड्यूटी जो लगी, ये स्पेशल सानिध्य रहा रामा भाई जी का रहा। रामा भाई जी हमारे साथ हैं और तमाम ये वो बच्चे हैं जो इस शिविर में पहुंचे थे और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं, जो कि अपने परिवार में करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करेंगे और अपने स्कूल में जाके दूसरों को बताएंगे कि हमें किस तरीके शिष्टाचार, सिस्टम और भाईचारे के साथ चलना होता है। हम सबसे पहले रामा भाई जी से बात कर लेते हैं। रामा भाई जी, 4 दिवसीय आपने शिविर लगाया बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके नए निर्माण के लिए। कहाँ कहाँ से बच्चे पहुंचे और लगभग कितने बच्चे इस शिविर में हिस्सा ले पाए? जी, ये शिविर आपको पता है, यहाँ 2004 से ये शिविर लगातार यहाँ फरीदाबाद आश्रम में होता चला आ रहा है। 2004 से आज 2026 चल रहा है। प्रतिवर्ष ये शिविर लगाया जाता है। तो इस वर्ष भी ये शिविर लगाया गया। 14, 15, 16, 17, आज 17 तारीख है। आज शिविर की पूर्णाहुति थी, जिसमें हजारों हजारों संख्या में जो है यहाँ विद्यार्थी, बच्चे बच्चियां, उनके अभिभावक जो है सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। और इसमें दिल्ली एनसीआर और विशेषकर ये पूरा राज्य स्तरीय शिविर था, तो हरियाणा के ज्यादातर जो है बच्चे हरियाणा से, उसमें जो भी पानीपत है, जो है रेवाड़ी है, रोहतक है, भिवानी है, हिसार है, और दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, आपका दिल्ली से विशेषकर सब जगह से बच्चे आए, उनके माता पिता भी आए, वो भी आए। और हर साल ये शिविर यहाँ पर लगता है और विशेष गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीष वचन यहाँ मिलता है सबको। आपको पता ही है कि आज सिर्फ शिक्षा, नंबर अच्छे लेके आओ, नंबर अच्छे लेके आओ, उस कोड में लगे रहते, पर संस्कारों की कोई बात नहीं करता है। अगर व्यक्ति पढ़ भी लिख ले, पढ़ लिख करके भी ले लेगा, बापूजी ऐसा बोलते हैं हमारे गुरुदेव कि अनपढ़ा व्यक्ति उतना विनाश नहीं करता जितना विनाश पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, और अनपढ़ा व्यक्ति जितना विकास नहीं करता उतना पढ़ा लिखा भी विकास करता है। पर विकास की जो परिभाषा है सिर्फ भौतिक विकास की बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति संस्कारी होगा, उस व्यक्ति के अंदर मानवता होगी, मानव संवेदना होगी, तो कम से कम वो देश का एक जिम्मेदार और एक भाविक नागरिक बनेगा। आज यही विद्यार्थी है, इसी में से कोई संत बनेगा, कोई विवेकानंद बनेगा, कोई मीराबाई, कोई सैजोबाई, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई देश की बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाएगा। पर आज देखा जाए तो बच्चे मोबाइल में लिप्त है, इनका खान पान जो है अशुद्ध हो चुका है, पानी अशुद्ध हो चुकी है, हवामान अशुद्ध है, बच्चों को कोई भी शुद्ध चीज नहीं मिल रही है। फास्ट फूड और जंक फूड खा करके बॉडी स्ट्रक्चर इनका बन रहा है, तो जब ये जिम्मेदारी के पद पर पहुंचेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां इनको घेर लेगी। कोई डायबिटीज से, कोई बीपी से ग्रसित रहेगा, तो वो कैसे समाज की सेवा करेगा? ये ध्यान रखा जाता है कि जब कोई भवन बनता है, आपने देखा होगा बड़ का पेड़ बहुत ऊंचा जाता है, अगर उसकी देखे तो उसकी जो है जड़ें भी बहुत नीचे होती है। पीपल का वृक्ष बहुत ऊंचा जाता है। ऐसे ही अगर बड़ा भवन बनाना होता है तो उसके लिए नींव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही भारत को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो बचपन से ही बच्चों के अंदर जो है देखा जाता है कि 7 से 14 साल की उम्र में जो संस्कार भर दिए गए, वो पूरे जीवन भर उनको याद रहते हैं। तो बापूजी का ये विशेष कृपा होती है। पूरे यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य है, आपको पता है, आप कवर करते रहते हैं। कभी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, तो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, ऐसे अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्यों में एक सेवा कार्य ये देवी कार्य है संस्कार सिंचन, जो कि पूरे भारत भर में समर कैंप लगते हैं छुट्टियों के दिनों में, बच्चों को यहाँ पर हर साल बुलाया जाता है। इनकी दिनचर्या सुबह 4:30-5 बजे से शुरू हो जाती है, जो कि 9 बजे रात तक चलती है। उसमें पूरी रूटीन होती है। इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम, भजन, कीर्तन, अनेक अनेक महापुरुषों के जीवन के दृष्टांत के द्वारा उनके अंदर उनको प्रेरणादायी प्रेरणा मिले और उससे उनको कुछ सीख मिले, ये सब संस्कार का सिंचन इन बच्चों के अंदर किया जा रहा है। और बापूजी के जो वीडियो सत्संग है वो भी इनको दिखाए जाते हैं, इनको बड़ा बल मिलता है। तो ये शिविर पूरे देश भर में जैसे यहाँ लगा, राजस्थान हर आश्रम में 450 आश्रम है, वहाँ सब जगह ये शिविर लगाए जा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे पहले तो ये पेरेंट्स से बात ले, कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से हूँ. This is Dr. Vasudha Vashisht and I'm from Faridabad only. I have my little one sitting over there.
So every year we assemble here to attend this शिविर and more than many things we learn here. सबसे बड़ी बात, आप लोग एज अ पत्रकार आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं कोई इस तरह की न्यूज आपने सुनी हो कि बच्चों के लिए कोई इस तरह से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। एनसीआरबी तो आप जानते ही हैं, उसके अगर आपने आंकड़े सुने होंगे तो बच्चों में कितनी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, अगर आपने देखा होगा जुवेनाइल केसेस जो आपने देखा है, तो वो एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार परेशान है इस चीज के लिए कि हमारा नौजवान गर्त में गिर रहा है, पतन में जा रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बहुत जर्नल सी चीजें हैं जो हर जगह आ रही हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए क्या सरकार आगे इस तरह की चीजें चला रही है, वो तो आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो आपने ये देखा, ये राज्य स्तरीय शिविर जो यहाँ हो रहा है, इसमें दिल्ली एनसीआर के रोहतक, हिसार, पानीपत, आगरा, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, कौन सा आसपास का नाम रह गया होगा जो नहीं आया होगा, सब तरह के बच्चे आए। अभी जो आप देख रहे हैं केवल 100-150 बच्चे हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा लगभग 1000 बच्चा पिछले 3 दिनों से लगातार आ रहा है। मुझे थोड़ा दुख है क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है और मैं मिस कर रही हूँ कि जो इतने टाइम से बच्चों ने यहाँ सीखा, हमने साथ में सहयोग दिया। लेकिन खुशी इस बात की है कि सबसे बढ़िया जो हम यहाँ बच्चों को संस्कार जो हम घर पर नहीं दे पाते हैं, वो यहाँ पर मिले, यहाँ की सेवादारी से मिले। बच्चों की जो एक डेली रूटीन है, वो स्टार्टिंग से सुबह उठते सारे से ही, तो उनको जल्दी सनराइज से पहले उठना, फिर यहाँ पर सूर्य नमस्कार करना, फिर व्यायाम करना, सूक्ष्म व्यायाम करना, ये सारी इतनी छोटी छोटी चीजें जो हम एज अ पेरेंट्स नहीं सिखा पाते हैं, वो यहाँ बच्चों ने लर्न किए। आप किसी एक छोटे से बड़े किसी बच्चे से पूछ लीजिए, सब यही आपको कहेंगे कि यहाँ खूब मजा आया और हम आज थोड़ा दुखी इसलिए है कि हम जा रहे हैं, हमें फिर से माहौल दोबारा कब मिलेगा, हम उसकी यही गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जुड़ी हूँ, मैं कोई साधक नहीं हूँ, लेकिन एज अ नॉन साधक मैं यहाँ पर आके जब देख रही हूँ कि संत श्री आशाराम जी बापू, जिनके ऊपर पता नहीं कैसे मिथ्या से आरोप लगा रखे है सरकार ने और बाहर मीडिया ने, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। आई विल डेफिनेटली कम विद माय चाइल्ड एवरी ईयर एंड आई विल अटेंड इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू द आप कहाँ से हैं? हरिओम, मैं गाजियाबाद से हूँ। कैसा लगा शिविर में आके? हरिओम, हमें शिविर में आके काफी आनंद मिला और हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ और यहाँ पे भोजन भी काफी सात्विक मिला, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि सात्विक भोजन खाने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है और जहाँ व्यक्ति अगर ज्यादा मिर्च वाला खाता है तो व्यक्ति की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है और चिड़चिड़ापन आता है। चलिए, सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ये तमाम बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब लोग अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात आश्रम की रही, यहाँ पर किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान भी बच्चों को सिखाया जाता है। और साथ साथ वो बच्चे यहाँ से निकलकर, शिविर 4 दिन का नहीं है, सिर्फ 4 दिन तो सिर्फ उन्हें तराशने में लगाए जाते हैं और उसके बाद तराशने के बाद जब वो अपने परिवार से मिलते हैं और परिवार में जाते हैं, अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये सब चीजें अपने जीवन में ढालते हैं और एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। तो इस आश्रम की बड़ी सारी विशेषताएं और 450 आश्रम हैं पूरे देश के अंदर, जहां पर ये हर साल ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, जहां बच्चों में नव निर्माण किया जाता है और उन्हें सांसारिक रूप से चलने लायक बना जाता है। तो फिर मिलूंगा आपके ऐसी खबर के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।